30 अक्टूबर 2023 शायद आम आदमी पार्टी इस तारीख को नहीं भूलेगी। इस दिन सुबह सुबह मनीष सिसोदिया की जो जमानत थी वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई और रात होते होते केजरीवाल को ईडी का समन मिल गया। जैसा कि जो बंद लिफाफा था, जो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर थे जमानत को लेकर के, उसको लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे। आम आदमी पार्टी आस में बैठी थी कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, तो बीजेपी पहले से ही दावा कर रही थी कि एक बार फिर से उनकी जमानत रद्द होगी। इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो ये सारा चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश विधुड़ी जी हैं। विधुड़ी जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि दशहरा मनाने की बात कही जा रही है दिल्ली वालों के लिए, कल का दिन। देखो, कोई व्यक्ति चोरी होते हुए देख रहा है, चोर चोरी का सामान लेके जा रहा है, पुलिस अगर उसको पकड़ लेगी तो देखने वाले को पता नहीं है, पर जेल जाएगा। मालूम होता है सबको, चोर को देखा है, कोई किलर है, हत्या कर रहा है, सार्वजनिक रूप से लोग देख रहे हैं, हत्या करते हुए को देखने के बाद पुलिस ने पकड़ लेती है, सबको पता है जेल जाएगा, सबको पता है। शराब घोटाले में सबको जानकारी है कि केजरीवाल साहब की क्या रिश्तेदारी थी शराब माफियाओं से कि 12% कमीशन 3% से 5% से बढ़ाकर 12 किया गया था। क्या सांठ-गांठ थी कि बच्चों की शराब पीने की आयु 17 साल कर दी गई, 16-17 साल। क्या कारण थे? शराब ज़्यादा बिचे, उनका लाभ ज़्यादा हो। जब वो लोगों को पकड़ा गया एक एक करके, तो जो पैसे का लेन देन हुआ है, लेन देन आम आदमी पार्टी के खाते में किया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर कोई राजनीतिक दल के द्वारा पैसा लिया गया है तो राजनीतिक दल को पार्टी क्यों ना बनाया जाए, उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई हो। केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। नंबर 3, केजरीवाल साहब जो मुलजिम हैं, अंदर हैं, जो उन्होंने कहा है कि केजरीवाल से मनीष सिसोदिया ने मेरी मीटिंग कराई। अब वो बार बार भाजपा का नाम मीडिया भी लेती है, भाजपा केवल वोकल होकर बोल रही है, आम लोग बोलते नहीं हैं। दिल्ली की सब जनता को मालूम है कि शराब में घोटाला हुआ है। वो कितना ही कहते रहे कट्टर ईमानदार, जेल जा से नहीं डरेंगे, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मालूम है किसी चोर को, मालूम है किसी बच्ची के साथ रेप करने वाले व्यक्ति को जेल जाना ही पड़ेगा। इनको मालूम है इनको जेल जाने से, कहते हम जेल जाने से नहीं डरते, हम जेल जा। अब जो गुंडा होता है गली मोहल्ले में, वो लफंडरगिरी करता है, वो लफंडरगिरी तब करता है और उनका काम हो गया जेल आना जाना, इसलिए वो जेल जाने से नहीं डरता। मवाली है कोई, गली मोहल्ले में हुड़दंग करता है, वो जेल जाने से क्यों डरेगा? तो जिनकी फितरत ऐसी बन गई है, और फिर बार यही तो संजय, आप गुंडा मवाली बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग तो खुद को एक सेनानी की तरह प्रेजेंट करते हैं कि वो सेनानी है, देश को बचाने के लिए। सेनानियों को कलंकित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। क्या 17 साल के बच्चों को शराब पिलाना देश को मजबूत कर रहे हैं? क्या शराब के ठेके 3 बजे तक खोलना देश को मजबूत कर रहे हैं? क्या महिलाओं के लिए अलग पब बनवाना ये देश को मजबूत कर रहे हैं? क्या शराब माफियाओं को नकली शराब 1 गेट 1 फ्री, एक की कीमत दो एक फ्री ले लो, ये परोसना या देश के लिए हित में है? ये देश के लोगों को सब समझ में आ रहा है, दिल्ली के लोगों को समझ में आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, वो बार बार कहते हैं, कल एक उनके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं सौरभ जी, आम आदमी पार्टी को समाप्त करने का प्रयास है, हमास में आतंकवादियों को समाप्त करने का प्रयास है। अगर इस बात को कहा जाएगा तो कोई विश्वास करेगा आतंकवादी समाप्त नहीं होने चाहिए? तो भ्रष्टाचारी देश में समाप्त होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये बड़ी बात कही आपने, हमास के आतंकियों से तुलना की इस विषय को लेकर। जब उनकी समझ, जनता की समझ में नहीं आ रहा, कंपेयर करना पड़ेगा ना किसी चीज को। अगर लोगों के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। अब हमास में आतंकवादियों का समापन हो रहा है, उनको समाप्त करने का काम इजराइल कर रहा है, कौन कहेगा वो समाप्त नहीं होने चाहिए? सब कह रहे हैं समाप्त होना चाहिए। तो जो करप्शन करने वाले लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, वो लोग समाप्त होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? देश में कौन कहेगा होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जो जब लिफाफा खुला था तो जमानत को लेकर के जो बात कही वो बात अलग है, कई सारी बातें कहें, लेकिन उसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है कि 338 करोड़ दूसरों को फायदा पहुंचाया गया है, ये वर्डिंग है। इसके बाद ईडी को कितना सपोर्ट मिलता है, सीबीआई को कितना सपोर्ट मिलता है? सर देखो, ये संस्थाएं क्यों बनाई गई हैं, ईडी सीबीआई क्यों बनाई गई हैं? ये इसीलिए तो को समाप्त करने के लिए। जंग की तरह करप्शन देश को खा रहा था, करोड़ों के इनके भवन बने हुए हैं, करोड़ों के अधिकारियों को सैलरी दी जाती है जनता के टैक्स के पैसे से, उनका ये काम है करने का, हर चीज का। सीआरपीएफ, बीएसएफ बॉर्डर पे सिक्योरिटी का काम करेगा। अगर बीएसएफ आतंकवादियों को, घुसपैठियों को अगर नहीं मारेगा तो बीएसएफ किस लिए बनाई गई है?
उनको मारने के लिए बनाई गई है। ये जो ईडी और सीबीआई बनाई गई है तो इस प्रकार के गलत काम करने वाले लोगों को, असंवैधानिक काम करने वाले को, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाई गई है। अगर स्कूल में टीचर पढ़ने के लिए उसको बीएड की डिग्री दी गई है, वो स्कूल में अगर नहीं पढ़ाएगा तो उसको नौकरी किस बात की मिल रही है? बच्चे नहीं पढ़े किस बात की ले रहा है? अगर आईपीएस आईएएस अफसर बनता है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर बनकर नहीं काम करेगा तो किस लिए बना है वो? तो डीएम कलेक्टर अपने घर बैठ जाए, सोता रहे, काम ना करे। तो सीबीआई ईडी काम कर रही है। पहले राजनीतिक गठजोड़ के कारण, भ्रष्टाचार नेताओं के कारण, गठजोड़ के कारण इनके हाथ बंधे हुए थे। मोदी साहब को 14 में इसीलिए लाया गया था कि देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। मोदी साहब ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन वो तो खुद को कट्टर ईमानदारी बोलते थे पहले से। चोर ने कभी अदालत में खड़े होकर कहा है मैंने चोरी की है? क्रिमिनल आदमी, कत्ल करने वाला कभी कहता है मैंने कत्ल किया है? वो तो ये कहता है पुलिस ने मुझे झूठा उठाकर बंद कर दिया है। वो साक्ष्य बताते हैं, आई विटनेस बताती है किसने कत्ल किया है। चोर कभी कहता है मैंने चोरी की है? कितने लोगों ने आज तक कन्फेस किया है? कोई नहीं करता। चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी की। पहले सत्येंद्र जैन, हालांकि वो किसी और मामले में है, उसके बाद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अब आप लोग केजरीवाल जी का नाम ले रहे। क्या एक शब्द होता है सुपड़ा साफ करना? हम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे, उनके कर्म ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे। हम पॉलिटिकल लोग हैं, जनता हमसे एक्सपेक्ट करती है कि गलत काम को, अपोजिशन में रहने के कारण हम इस काम को करें। हमको साफ दिखाई दे रहा है पैसे का लेन देन हुआ है। जब दिखाई दे रहा है, मैं दोहराना चाहता हूं, सबको मालूम है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चोर चोरी करता पकड़ा जाएगा तो जेल नहीं जाएगा क्या? जेल जाना पड़ेगा चोर को। वो अलग बात है कि चालान दाखिल होने के बाद उसकी बेल हो जाती है चोर की। हमारे कानून में प्रावधान है कि किसी को जीवन भर जेल में नहीं रख सकते, बेल इनकी भी हो जाएगी। जब इनकी बेल होगी तो ये दिवाली मनाएंगे, ये पटाखे छोड़ेंगे, हमारी बेल हो गई। ये लोग तो गिरफ्तारी में भी जश्न मनाते हैं। ना गिरफ्तारी में कहीं जश्न नहीं मना रहे, जाते हैं लोग। नहीं, वो मीडिया के सामने नौटंकी जरूर करते हैं। सत्येंद्र जैन की फैमिली से, संजय जैन की फैमिली से, संजय जैन से पूछो, हालत लटकी हुई है, क्या बोलेंगे? जश्न तो तब मनाएंगे जब इनकी जमानत होगी। देखो जनता को क्या गुमराह करेंगे, हम बेकसूर थे, हमें जमानत हो गई। अरे भाई, बेकसूर जमानत होने से नहीं होता, हर क्रिमिनल की बेल होती है। जब तक इंक्वायरी जांच चलती है, चार्जशीट फ्रेम नहीं होती है, तब तक जेल में रखा जाता है कि वो चार्जशीट को या साक्ष्यों को डिस्टर्ब करने के लिए अपनी सत्ता का, अपनी पावर का दुरुपयोग ना करे। बदमाश के खिलाफ गवाही जब तक ना हो जाए, वो गवाह को डरा ना दे तुझे भी मार दूंगा, वो तब तक जेल में रखते हैं। जिस दिन गवाह की गवाही हो जाती है उसकी बेल हो जाती है। लेकिन फिर अदालत का काम है सबूत देकर उसको सजा देनी। ये क्या करेंगे अभी? जैसे इनकी बेल होगी तुरंत ये होली दिवाली मनानी चाहिए। देखो हम बेकसूर थे, कोर्ट ने में छोड़ दिया, कोर्ट ने में जमानत दे दी। बताओ ऐसे धूर्त लोगों के बारे में क्या करोगे? हालांकि कोर्ट ने तो मनीष सिसोदिया के लिए 3 महीने तक बेल भी नहीं लगाने की अर्जी कही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग में कहता है कि दिल्ली सरकार का अधिकार है, तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है, हमें बीजेपी परेशान कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ठोक दिया कि 3 महीने तक जेल नहीं होगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? एक बार फूटे मुंह से एक बार तो कहें सुप्रीम कोर्ट कानून अपना काम कर रहा है, हम ईमानदार होंगे छूट जाएंगे, गुनाहगार होंगे सुप्रीम कोर्ट में जेल भेजेगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट पर तो क्वेश्चन मार्क ना लगा है ना। कल सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने लगी इनकी वो एक मिनिस्टर बनी हुई है जो आतिशी। 3 वार्ड अभी जनता ने मुंह पे तमाचा मारकर हरा दिया उनको। 3 के 3 वार्ड बीजेपी ने जीते वहां पर। और फिर कहती है भाजपा बीजेपी हमसे डरती है। अरे भाई, आपको तो तभी लोगों ने ताजा हिसाब दे दिया, कालका जी के लोगों ने, सम्मानित लोगों ने। आपको तो ये शर्म आनी चाहिए। ये कोई और आम आदमी पार्टी का नेता कहे तो मैं मान लूं, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें भी 3 बार हरा के भेजा है। पर बेगैरत लोग हैं।